अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। अब खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस तो दिखा दी है, जिस तरह की बदतरीन परफॉर्मेंस थी, तो अब ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इन खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाएगा। हमने आपको बता दिया था कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि अब टीम की बड़ी सर्जरी का जो है ना फैसला किया है। उन्होंने पहले कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि शायद छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, मगर लगता है कि अब टीम की बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है और वो फैसला ये है कि खिलाड़ियों की तनख्वाहें काटी जाएंगी। अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आप लोग भी हमेशा सवाल उठाते हैं कि खिलाड़ियों को लाखों रुपए की तनख्वाहें मिलती हैं, फिर टीएडीए मिलता है, फिर अलाउंसेस मिलते हैं, फिर मैच फीसेस मिलते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी लाखों रुपयों में इस टाइम खेल रहे हैं अपनी तनख्वाह के अलावा भी। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नजर आ रही थी कि भाई हम आपको इतने ज्यादा पैसे देते हैं और जवाब में कारकर्दगी आपकी क्या है? सिफर। एशिया कप में आप खेले, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीरो परफॉर्मेंस। दौरे ऑस्ट्रेलिया जीरो परफॉर्मेंस। दौरे न्यूजीलैंड जीरो परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड की सी टीम यहां पर आई, जीरो परफॉर्मेंस। फिर अब आयरलैंड चले गए, उनसे मैच हारे। इंग्लैंड की सीरीज में गए, जीरो परफॉर्मेंस। T20 वर्ल्ड कप में गए, जीरो परफॉर्मेंस। तो ये तमाम तर चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नजर आ रही थी। तो इसीलिए आज सुबह सुबह मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है, खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के बाद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे जितने भी प्लेयर्स को, कोई मेरे ख्याल है कोई 30-35 खिलाड़ी बनते हैं, जिसमें से 15 तो वो खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, और वहां पर उन्होंने जो गोल खिलाए हैं ना, उसकी बेस के ऊपर अब पीसीबी ने फैसला किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हम रिन्यू करेंगे। मतलब 10 से 9 उनका जायजा लेंगे। उसमें से कुछ खिलाड़ियों की सैलरीज, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाहिर सी बात है सैलरी होती है जो कि महाना आपको मिलती है, जैसे बाबर आजम की है सैलरी, जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं बेसिकली, शाहीन, बाबर, रिजवान वगैरह, इनकी बनती है तकरीबन कोई 60 लाख रुपए। जो फिर टैक्स वगैरह काट कूट के ये वो तकरीबन कोई 45-46 लाख के करीब इनको कैश मिलता है इनके अकाउंट में जो जाते हैं। बाकी चीजें अलग हैं, मैच फीस, टीएडीए, अलाउंसेस, फिर पता नहीं क्या क्या इनको मिलता है। बाकी जो खिलाड़ी हैं वो चीजें सारा अलग है। फिर जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं वो भी अलग है, इनकी वो कमाई तो अलग उनके जेब में जाती है ना। तो खैर अब पीसीबी ने यह फैसला किया है कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एक तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग किया जाएगा, एक बात, या ये भी पॉसिबिलिटी रखी गई है कि जिनकी परफॉर्मेंस बुरी थी, या चलो कह लेंगे थोड़ी सी अच्छी थी बाकी ज्यादा बुरी थी, 20% अच्छी थी 80% ज्यादा बुरी थी, तो उनको जो है डिमोट किया जाएगा। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि जैसे बाबर आजम ए कैटेगरी में, अब अगर उनको डिमोट किया जाता है तो फिर बी में होगा। इसी तरह से जो बी कैटेगरी में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको या तो सी में शिफ्ट किया जाएगा या डी में शिफ्ट किया जाएगा। और जो बिल्कुल ही नाकाम थे, जो बिल्कुल ही जीरे थे, उनको फिर जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनकी फारिग छुट्टी की जाएगी। तो ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया और यकीनी तौर पर ये बड़ा अच्छा फैसला है। देखिए फैंस का जो इस वक्त गुस्सा है वो पीक पर है, और फैंस भी बार बार यही सवाल करते हैं कि भाई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना खर्चा करता है खिलाड़ियों पर, इतने ज्यादा पैसे देता है, तो यार खिलाड़ियों का भी तो कोई हक बनता है कि फिर वो परफॉर्मेंस दिखाए। अब लास्ट ईयर मुझे याद है जुलाई में पीसीबी ने ये साइन करवाए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और तब बड़ा फड्डा पड़ा हुआ था। कोई 1-2 महीने तक तो खिलाड़ी साइन नहीं कर रहे थे भाई, बोल रहे थे कि नहीं हमारे पैसे थोड़े हैं, हमारे पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। अब ज़का अशरफ था, उसको प्रेशराइज किया गया खिलाड़ियों की जानिब से, और भरपूर तरीके से प्रेशर डाला गया था ज़का अशरफ के ऊपर कि हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना उनमें इजाफा किया जाए। खैर ज़का अशरफ भी जाहिर सी बात है, अब खिलाड़ी ही जो है, पीसीबी अगर है तो खिलाड़ियों की वजह से है, खिलाड़ी ही कमा कर लाते हैं। आईसीसी भी आपको पैसा देता है क्रिकेट के लिए तो इन्हीं टीम की वजह से देता है, इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से देता है। खैर ज़का अशरफ ने खिलाड़ियों की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें अच्छा खासा इजाफा किया, और पीसीबी की हिस्ट्री में इतना इजाफा पहले कभी नहीं हुआ था एकदम खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। क्या हुआ था उसके बाद आप एशिया कप खेलने गए, हार कर आ गए। ये मैं पिछले साल जुलाई की बात कर रहा हूँ जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया था। फिर छोटी मोटी सीरीज को तो छोड़ ही देना है, वो भी अब माशाल्लाह आपने बड़े खूब किस्म के रंग जो गोल खिलाए हैं वहां पर, अब सारे हार के आ चुके हुए हैं। फिर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, यार इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, मजाल है कि आपने वहां पे भी कुछ किया हो, आप हार कर वापस घर आ गए। बाबर आजम को तब्दील किया गया, शाहीन को लाया गया, आपको न्यूजीलैंड भेजा गया, जनाब हार कर आ गए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, जनाब हार गए आप। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई है, आप हार गए जनाब। न्यूजीलैंड में आपको बता दिया कि वहां पर आप खेलने गए थे, वहां पर भी आप हार के आ गए। आयरलैंड के खिलाफ खेलने गए, वहां पर भी 3 मैचेस की सीरीज में आप 1 मैच हार गए थे।
न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी, वहां पे अपने होम ग्राउंड के ऊपर भी आप जो उनकी सी टीम खेलाई जा रही थी, उनके 10 से 12 जो मेन प्लेयर्स थे इंक्लूडिंग विलियमसन, वो सारे चले गए थे जनाब आईपीएल खेलने। फिर भी अब उनकी सी टीम से 2 मैच हार गए। तो ये जो परफॉर्मेंस थी, ये पीसीबी काफी अरसे से इनको ऑब्जर्व कर रहा था और काफी अरसे से चीजें देखी जा रही थी। और अब एन इम्कान है कि इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, आजम खान, ये जो लड़के हैं ना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे खासे मजे ले रहे थे, अब उनके मजे खत्म हो चुके हैं। अब पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर छुरी फेरने का फैसला किया है। कुछ नए चेहरों को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया जाएगा, उनको जो है वो अलाउंसेस दिए जाएंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एडिशन होगी, जबकि कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी। तो अब जो लड़के जो इस वक्त नेशनल टीम का हिस्सा हैं, जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं और जिन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया, अब मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, वो सारे आप जानते हैं कि किस किस ने परफॉर्म नहीं किया, वो उन तमाम तर लड़कों को ये ऑप्शन दी जाएगी कि आप या तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उसमें से तो चंद खिलाड़ी खुद भी कह रहे हैं कि हम दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाएं, क्योंकि देखें प्लेयर्स हैं, वो जानबूझ के कोई भी नहीं हारना चाहता। जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप हारना नहीं चाहते। हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, मगर लड़कर हारना था, वो लड़कर नहीं आ रहे। तो कुछ खिलाड़ी खुद भी काफी डिसअपॉइंट हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो वो कह रहे हैं कि अब हम दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाएंगे, वहां पर परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद फिर अपने नेशनल टीम में दोबारा से वापस जगह बनाने में हम कामयाब होंगे और होने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक है उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जिनको जो कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वो कि अच्छा साइन है, क्योंकि एक अरसे से जो लड़के खेल रहे हैं इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं थी खेली। लेकिन जो पीसीबी का फैसला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का, उनका सिरे नौ जायजा लेने का, ये भी यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा फैसला है। कम से कम फैन जो इस वक्त शदीद गुस्से में है ना, उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये अपडेट आई थी। इसके अलावा आपको अपडेट देंगे जो कि मोहसिन नकवी ने बड़ी सर्जरी का फैसला किया है, उस बड़ी सर्जरी में क्या होगा, और सुपर 8 में ना पहुंचने के बाद अब क्या पाकिस्तान की टीम डायरेक्ट 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी या कि फिर उन्हें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तमाम तफसीलात आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।